वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा ये आज का जो लेक्चर मैंने तैयार किया है ये है क्लास 9 की क्रिस्टन पब्लिकेशन की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 3। आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो डिमांड की गई थी कि चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन दी जाए। एक्सरसाइजेज इन चैप्टर्स की ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द फ्लावर। द फ्लावर हैज़ 4 वर्ल्स। फ्लावर की कितनी वर्ल्स हैं? 4 वर्ल्स हैं। इनमें से 2 वर्ल्स जो हैं दे आर द नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। द फर्स्ट वर्ल इज द सेपल्स, सेकेंड वर्ल्स इज पेटल्स। सेपल्स को कलेक्टिवली केलेक्स बोलते हैं और पेटल्स को कलेक्टिवली कोरोला बोलते हैं। Sepals they are green in color and they protect the flower in the bud condition. इनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। जो पेटल्स है दे आर कलर्ड हैं और ये सेंटेड होते हैं और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। ये पेटल्स हैं, ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और इनको हम नॉन इसेंशियल वर्ल्स भी बोलते हैं। नॉन इसेंशियल वर्ल्स कौन सी हैं? सेपल्स एंड पेटल्स। और इनकी जो अंदर वाली 2 वर्ल्स हैं, जैसे ये फ्लावर है बेटा, ये सेपल्स इसमें फ्यूज है, इसको हम गैमोसेपलस बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये आगे आएगा गैमोसेपलस। और पेटल्स जो हैं ये फ्री है इनकी, ये पॉलीपेटलस है, ये पेटल्स हैं। और नीचे ये है एपिकेलेक्स है इसके। ये चाइना रोज का मैंने फ्लावर लिया है। ये जो अंदर वाली 2 वर्ल्स हैं ये है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। गाइनोशियम जो एंड्रोशियम है स्टेमेंस को मिलाकर कलेक्टिवली एंड्रोशियम बोलते हैं और कार्पल्स को कलेक्टिवली मिलाकर गाइनोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो गाइनोशियम है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दीज आर द एसेंशियल वर्ल्स। ये क्या है? ये एसेंशियल वर्ल्स हैं फ्लावर की। एसेंशियल वर्ल्स कौन सी? स्टेमेन और कार्पल की। These are the essential worlds because they carried out reproduction. Flower जो है, the flower bears an axis which has 2 parts, the stalk or the pedicel and the thalamus or receptacle. ये है stalk, this is pedicel, this is pedicel और ये है रिसेप्टिकल, इसको हम थैलेमस बोलते हैं। If the stalk, the flower is attached to the stem or its branches with the help of a stalk, the flower which lacks stalk they are known as sessile. Sessile किनको बोलेंगे? जिनमें स्टॉक एब्सेंट होगी।
उसके बाद ये आ गई थैलेमस। ये कप शेप स्ट्रक्चर है, थैलेमस है। इसके ऊपर जो है वर्ल्स, फ्लोरल वर्ल्स लगी हुई होती हैं। सबसे पहले आएगी सेपल्स, ये हो गई सेपल्स। जैसे पहले बताया, सेपल्स को क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? केलेक्स। उसके बाद आ गई ये पेटल्स। ये कलर्ड है पेटल्स। इनको कलेक्टिवली बोलते हैं कोरोला। उसके बाद ये आ गई स्टेमेन। स्टेमेन की ये है फिलामेंट और ये है एंथर। ये कंबाइन करके बनाती हैं स्टेमेन, और स्टेमेन को कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोशियम। और इधर है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये आ गया आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ओवरी के बीच में होते हैं ये ओव्यूल्स। ये सेपल्स को निकाल दो यहाँ से। ये मिलकर बनाते हैं कार्पल, और कार्पल को कलेक्टिवली बोलते हैं गाइनोशियम। Yes, calyx is the outermost whorl and the individual parts of the calyx are known as sepals. और कई बार सेपल्स क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। अगर कलर्ड सेपल्स होंगे तो उनको हम बोलेंगे पेटालॉइड। ठीक है बेटा, ये लेबल करना आपको एग्जाम में आ सकता है। फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी आ सकता है। जनरली दे आर ग्रीन एंड कंटेन क्लोरोफिल। समटाइम क्या होता है? द फ्लावर राइजेज इन द एक्सिल ऑफ द लीफ। लीफ है, ये लीफ है, ये स्टेम है, लीफ है। लीफ की एक्सिल में फ्लावर राइज करता है। इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्रेजेंट होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, छोटी सी, उसको ब्रैक्ट बोलते हैं। एज इन द केस ऑफ बोगनविलिया। अगर टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे एक्सिल में, तो उनको बोलेंगे ब्रैक्टियोल्स। अगर सेपल्स फ्यूज हैं, जैसे यहाँ पे फ्यूज थे चाइना रोज के केस में, ये फ्यूज हैं, तो इनको हम बोलेंगे गैमोसेप्लस। और यहाँ पे ब्रिंजल में ये फ्यूज नहीं है, तो ये है पॉलीसेप्लस। गैमोसेप्लस अगर सेपल्स फ्यूज है, गैमोसेप्लस फ्यूज्ड सेपल्स, sepals fused, polycephalus, sepals free, sepals। ये है चाइना रोज में, जैसे मैंने आपको दिखाया, और ये है ब्रासिका में, सरसों में। जैसे चाइना रोज में ये एडिशनल वर्ल है, ये मैंने आपको बताई थी। ये दिस इज द एपिकेलेक्स। एडिशनल वर्ल इज प्रेजेंट एज इन केस ऑफ हिबिस्कस। चाइना रोज एपिकेलेक्स किस में प्रेजेंट होता है? चाइना रोज में।
उसके बाद आगे पेटल्स। पेटल्स दे आर जनरली ब्राइटली कलर्ड, जैसे हमने ये देखे ही हैं, जैसे चाइना रोज में, ब्रिंजल में, दे आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। गैमोपेटल्स क्या होते हैं? गैमो मीन्स फ्यूज, पेटल्स फ्यूज्ड, एज इन पिटूनिया से ये एग्जाम्पल दिखाई गई है, और पॉली जैसे ये चाइना रोज में। पॉलीपेटलस फ्री, एज इन चाइना रोज। ये फ्यूज थे पिटूनिया में। इन सम फ्लावर्स सेपल्स एंड पेटल्स आर अनडिफ्रेंशिएटेड, पता नहीं चलता उनमें सेपल्स कौन से हैं, पेटल्स कौन से हैं, तो उनको फिर हम कलेक्टिवली बोलते हैं पेरियंथ। पेरियंथ अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेपल्स एंड पेटल्स, उनको पेरियंथ बोलते हैं। एंड इंडिविजुअल पेरियंथ लोब को क्या बोलते हैं? टेपल। Sometime it is a beak-like tube-shaped outgrowth of the perianth which contains nectar. उसको हम स्पर बोलते हैं। स्पर, beak-like outgrowth of perianth, that is known as spur. Bract, it is a leaf-like structure in the axil of which the flower grows. जैसे ये मैंने अभी बताया था, ये है, ये ब्रैक्ट है, ये ब्रैक्ट में से फ्लावर निकल रहा है। This is as in Bougainvillea. And sometimes most of the flowers have specialized organ which produce sweet scented sugary fluid called nectar, and nectar is produced in the organs known as nectaries. नेक्टरीज में क्या प्रोड्यूस होता है? नेक्टर। उस नेक्टर का क्या काम है? पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है। इंसेक्ट उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल नॉस्टर्शियम। उसके बाद आ गया बेटा एंड्रोशियम। ये चाइना रोज में सबसे क्लियर जो होता है वो चाइना रोज में क्लियर होता है फ्लावर का। इसके ये जो राउंड राउंड है, ये एंथर है। दीज आर बाइलोब स्ट्रक्चर जनरली, और ये फिलामेंट है। एंथर, फिलामेंट, और इनको कलेक्टिवली बोलते हैं हम स्टेमन, और स्टेमन को कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोशियम। और इनके जो लोब्स होते हैं, ये देखिए एंथर लोब्स में कई बार हम जब फ्लावर को हाथ लगाते हैं या एंथर को हाथ लगाते हैं, हमारे हाथों में येलो येलो सा लग जाता है, येलोइश पाउडरी सब लग जाते हैं, येलोइश पाउडरी मटेरियल लग जाता है। वो क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमीट्स विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन हो जाती है फिर मेल और फीमेल गैमेट की। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। जैसे हमने किया है, ये मिलाकर बनाता है स्टेमन। स्टेमन को कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोशियम। जो एक पॉलन ग्रेन है, उसकी जो बाहर वाली वॉल है उसको एक्साइन बोलते हैं और अंदर वाली को इंटाइन बोलते हैं। और कहीं कहीं पे जो एक्साइन है वो एब्सेंट होती है, उन प्लेसेस को बोलते हैं जर्म पोर्स। जर्म पोर्स, इनका क्या काम है, यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती है। यह है एक्साइन, ये थोड़ी रफ होती है, स्टिकी होती है, और ये है अंदर वाली इंटाइन। ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। रफ स्ट्रक्चर है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक्साइन क्या होती है, इंटाइन क्या होती है। समटाइम्स द stamens may be free or fused. Polyandrous, all the stamens are free. Polyandrous, all stamens free. Monodelphous, फिलामेंट्स ऑफ ऑल द स्टेमन फ्यूज टू फॉर्म स्टेमिनल ट्यूब। जैसे ये ट्यूब बनाई है, फिलामेंट्स फ्यूज करके स्टेमिनल ट्यूब बना ली, जैसे इन द चाइना रोज। मोनोडल्फस, फिलामेंट्स फ्यूज टू फॉर्म स्टेमिनल ट्यूब। दिस इज monodelphous as in case of China rose. ये फ्री रहते हैं as in case of brassica, सरसों में, मस्टर्ड में। डाइडल्फस 2 बंडल्स बनाते हैं। डाई मीन्स 2, डाइडल्फस 2 बंडल्स बनाते हैं, 2 बंडल्स बनाते हैं। बट एंथर्स आर फ्री। टू बंडल्स कौन बनाते हैं, फिलामेंट्स बनाते हैं। एज इन केस ऑफ पी। पॉलीडल्फस फिलामेंट्स जो हैं फॉर्म मोर देन 2 बंडल्स। उसके बाद आ गया बेटा गाइनोशियम। ये जो फ्लावर है थोड़ा छोटा है, इसकी ये स्टेमिनल ट्यूब जो है ये इसके बीच में, ये इसके बीच में यहाँ पे ये निकले। ये देखिए, ये स्टेमिनल ट्यूब मैंने अलग कर दी, ये थोड़े से लगे रह गए हैं इनमें। यहाँ पे रहती है और ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है। ये देखिए, ये निकल आया बीच में से। ये देखिए अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। ये स्टिग्मा है
ये आपको नज़र आ रहा है ना सभी को? ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और नीचे ओवरी है। अगर इसको भी अलग किया जाएगा तो ओवरी आपको साफ नज़र आएगी। ये देखिए, ये ओवरी नज़र आ रही है, नज़र आ रही है ना बेटा ओवरी? ये हमने डाइसेक्शन कर दी चाइना रोज़ के फ्लावर की। अब अगर इसको भी काटेंगे, ओवरी को काटेंगे, तो उसके बीच में से आपको ओव्यूल नज़र आएंगे। ये देखिए, ये पिक्चर 3.10 में जैसे बनाई हुई है डायग्राम, बिल्कुल वैसा ही नज़र आया है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और उसके बीच में ओव्यूल्स। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, बीच में ओव्यूल्स। ये मिलके बनाते हैं कार्पल, और कार्पल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं गाइनोशियम। राइट बेटा? Each chamber contains one or more egg-like structures called ovules, and which on maturity produce seeds. Each ovule consists of female gamete. तो ovule में क्या होगा? Female gamete होगा, तो this is the female reproductive part. And the cushion-like part in the ovary to which the ovules are attached, जहाँ पे ovules attached होते हैं ovary के साथ, attached to ovary, that part is known as placenta. उसके बाद ये फ्लावर शेप एंड सिमेट्री, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस बेटा। उसके बाद आ गई सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स। फ्लावर्स, कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? कंप्लीट फ्लावर अगर ऑल 4 व्हर्ल्स प्रेजेंट है, ऑल 4 व्हर्ल्स प्रेजेंट, जैसे अभी हमने देखा चाइना रोज में। इनकम्प्लीट, one or more whorls missing, that flower is known as incomplete. incomplete में होगा staminate, if only stamens are present. Stamens present. And non-functional gynoecium is known as pistillode. उसके बाद pistillate, only pistils are present. Pistils are present. अगर स्टेमन होंगे भी, दे मे बी आइदर एब्सेंट और नॉन फंक्शनल. Non-functional stamens are known as staminodes, and non-functional carpels are known as pistillodes. Then is neuter, both androecium and gynoecium are absent. Then the flower is known as neuter. Then bisexual or hermaphrodite.
both male and female reproductive parts are present. Then the flower is said to be bisexual or hermaphrodite, as in hibiscus. Unisexual, either male or female parts are present. Female reproductive parts are present. Then it is unisexual. उसके बाद आ गई प्लेसेंटेशन बेटा. प्लेसेंटेशन, it is arrangement of ovules. Arrangement of ovules to the wall of ovary. That is known as placentation. And the last is inflorescence. Inflorescence. The flowers are borne either singly or in the cluster on the floral stem, and the flower that are borne singly are called solitary. अगर वो ग्रुप्स में प्रेजेंट हैं तो that is known as inflorescence. The manner in which the flowers in a cluster arrange on the floral stem is known as inflorescence. The arrangement of flowers on a floral stem is called inflorescence. सो यही है बेटा. आपकी सिलेबस में, आपकी क्लास छोटी है तो आपकी सिलेबस में इन डिटेल नहीं है टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस कैन बी रेसमोस, साइमोस, पेनिकल, स्पाइकलेट एंड स्पाइक. ये बड़ी क्लासेस के लिए है. टुडे इस लेक्चर हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ वंडरफुल डे.